देश आजादी के 78 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और रीवा भी इस जश्न से अछूता नहीं रहा। एसएएफ मैदान में जिला स्तरीय भव्य समारोह में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड की सलामी ली और लोगों में जोश भर दिया। रंग बिरंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति गीतों से पूरा मैदान तिरंगे के रंगों में रंग गया। सुबह के ठीक 9 बजे रीवा का एसएएफ मैदान देशभक्ति की भावना से सराबोर। मुख्य अतिथि कलेक्टर प्रतिभा पाल मंच पर पहुंची। सुरक्षा बलों की टुकड़ियों अनुशासनबद्ध अंदाज में सलामी के लिए तैयार और फिर गगनभेदी जयकारों के बीच तिरंगा लहराया गया। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रगान की गूंज ने हर दिल में देश के प्रति गर्व और समर्पण की भावना जगा दी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों की शौर्यपूर्ण मार्च पास्ट की सराहना की। इसके बाद मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वतंत्रता दिवस संदेश सजीव प्रसारण के माध्यम से सुनाया गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। फिर शुरू हुआ सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम। स्कूल के नन्हे मुन्नों से लेकर कॉलेज की युवाओं तक ने देशभक्ति गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों की आंखें नम कर दी। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से मैदान बार बार गूंजता रहा। इस खास मौके पर सेना के पूर्व जवानों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। मंच पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ी और हर कोई गर्व से कह रहा था, मैं भारतवासी हूं और मुझे अपने देश पर गर्व है। तिरंगा फहराते समय हवा में लहराता झंडा, स्लो मोशन, परेड सलामी के दौरान सुरक्षा बलों का मार्च पास्ट, राष्ट्रगान के दौरान हाथों में तिरंगा लिए खड़े बच्चे और बुजुर्ग, मंच से कलेक्टर का संबोधन और मुस्कुराते चेहरों के क्लोजअप, बच्चों के रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम और नृत्य के हाई एनर्जी शॉट्स, दर्शकों की भीड़ और तिरंगे के साथ सेल्फी लेते लोग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश का जो रोड मैप बनाया है, उससे निश्चित ही प्रदेश प्रगति का नया अध्याय लिखेगा। भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश का लक्ष्य साकार करने के लिए विकसित जिले की संकल्पना और योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जिले की अपनी क्षमताएं, आकांक्षाएं, अवसर और चुनौतियां हैं। यही हमारे जिले की विशेषता बनाती है। जिले में संचालित विकास योजनाओं की विभिन्न जानकारियां मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। जिले में लाडली बहना योजना में 2,93,816 लाभान्वित हितग्राहियों को 931 करोड़ की राशि अंतरित की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एवं प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना में 1,69,960 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1,49,528 हितग्राहियों ने अपने खुद के घर बनाए हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से 2021-22 से लगातार और 2024-25 से 3,514 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। किसान ब्याज माफी योजना अंतर्गत 16,221 कृषकों का राशि ₹22 करोड़ माफ किए गए हैं। राजस्व अभियान के अंतर्गत जिले में 2,70,675 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका 100% निराकरण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया। जिले में लगातार निवेश की भी अपनी उपलब्धियां हैं। जिले में IT पार्क, जिसकी लागत राशि 66 करोड़ 71 लाख रुपए है, रीवा शहर के कॉलेज चौराहे पर 5,000 स्क्वायर फीट में क्षेत्रफल में निर्माणाधीन है। IT भवन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन एवं एजुकेशनल सिनर्जी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन हेतु महत्वपूर्ण भवन होगा। इसी प्रकार रीवा जिले की तहसील देवघर में 10 हेक्टेयर से अधिक की अविकसित भूमि का आवंटन मेसर्स IOC को किया गया है, जो जिले में बायोगैस का निर्माण करेगी। साथ ही देवघर की 5 हेक्टेयर अविकसित भूमि मेसर्स शीतल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित की गई है। ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कंदेला ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना, रीवा बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना एवं टमस ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना, जिसकी लागत राशि 3,421 करोड़ रुपए है, जिससे 2,397 गाँव लाभान्वित होंगे, निर्माणाधीन है। इसी प्रकार यातायात को सुगम बनाने के लिए बेला टू सिपरा रिंग रोड, जिसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर है, 6 लेन से इसका भी कार्य प्रगतिरत है। रीवा जिले में 3 बृहद गौशालाएं संचालित है, अन्य निर्माणाधीन है।
जिसमें बचावन मामा गौवंश अभ्यारण्य जिसकी 55 एकड़ भूमि पर 8000 गौवंश रखने की क्षमता निर्धारित की गई है, संचालित है। साथ ही हिनौली धाम जिसका क्षेत्रफल 123 एकड़ है, जिसमें 20,000 गौवंश रखने की क्षमता होगी। हरदी जिसमें 30 एकड़ भूमि पर 5,000 गौवंश रखने की क्षमता होगी, तो शीघ्र ही